2021 को गुड बाय तो मैंने बहुत ही जोश से किया, लेकिन 2022 को वेलकम मैं उतने जोश से नहीं कर पाई। बीते दिनों में जो ये बीमारी ओमिक्रॉन जो फैली हुई थी परिवेश में, उसने मेरे परिवार के लोगों को भी इफेक्ट किया और अब उससे मैं और मेरा परिवार बाहर आ चुके हैं। इसलिए बीते दिनों में मेरा कोई भी नया वीडियो मेरे चैनल पर नहीं आया और मेरी झोली में कहीं से बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारी दुआएं गिर रही हैं और उन्हीं दुआओं के चलते आज मैं फिर एक नए वीडियो में आपसे जुड़ रही हूँ, नए वीडियो के साथ। और वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति आर्ट्स, टू माय व्यूवर्स फॉर न्यू ईयर 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा एक और नया वीडियो। 2021 मेरे लिए बहुत सारे अनुभवों से भरा हुआ साल था। कुछ खट्टा, कुछ मीठा अनुभव जो मैंने इस साल में लिए और बहुत कुछ नया सीखा, बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी किया। ये जो 2022 का नया साल शुरू हुआ है, पिछले साल बहुत सारे उम्मीदें जो पूरी भी हुई, बहुत सारे सपने जो पूरे भी हुए, जो हमने देखे, बहुत सारी नई चीजें हमारे सामने आई जिन्हें हमने फेस किया। हम स्ट्रांग भी बनते चले गए, हमारा किरदार काफी निखर कर सामने आया और हमने परिस्थितियों से लड़ना भी सीखा, क्योंकि साल इतना आसान नहीं था। और अब हम 2021 को गुड बाय बोल चुके हैं, 2022 में हम प्रवेश कर चुके हैं और हम बहुत ही 2022 का स्वागत करते हैं और उसमें हमें अपने सपनों को जीना है, हमें आगे बढ़ना है। पिछली चीजों को भूल करके बहुत सारी चीजें जिसमें हम असफल रहे, हमको बहुत सारी चीजों में अपने आप को जिसमें हम नहीं अपने आप को समझ ठीक परिस्थितियों में ढाल पाए, उसमें हमें अपने आप को ढालना है। इस तरीके से खट्टे मीठे अनुभवों के साथ मैं 2021 को गुड बाय और 2022 का वेलकम करना चाहती हूँ अपने चैनल पे। और ये इस साल का मेरा पहला वीडियो है। तो ये वीडियो क्रिएटिव नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल वीडियो है और ट्रांसफॉर्म योर पर्सनैलिटी की सीरीज में ये मेरा एक नया वीडियो है। तो बात करते हैं कि साल की शुरुआत काफी चैलेंजिंग रही और बहुत सारे चैलेंज हमने शुरुआत में ही फेस किए, चाहे वो कोरोना बीमारी को लेकर के हो और या फिर इतनी ज्यादा मौसम की मार को लेकर के हो। सब कुछ हमने झेला और कहीं हमने ये महसूस किया कि हम आज कहां पर खड़े हैं। इन परिस्थितियों को झेलने के लिए, इन परिस्थितियों को फेस करने के लिए क्या हम तैयार हैं, इसी पर है आधारित आज का मेरा वीडियो। अपने बेटरमेंट के लिए खुद पर फोकस करना, इस पर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे और ये मैं कोई टीचर नहीं हूं और ना ही ये कोई क्लास चल रही है। मैं भी सीख रही हूं और जो सीख रही हूं उसे आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगी और आपको सबको वो चीजें मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन्हें भूल जाते हैं। मैं एक बार आपको और याद दिलाना चाहती हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं और पॉइंट्स बहुत सारे हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगी, आप उन्हें बैकवर्ड करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैं आपको जीवन के किन मूल्यों की याद दिलाना चाहती हूँ। आज हम जो हैं उसका कारण हम स्वयं हैं, हमारी सोच है। यानी संकल्प से सृष्टि बनती है। हमारी सारी लड़ाई सिर्फ अपने आप से है। हमें सिर्फ स्वयं को बदलना है। हमें अपना मन जीतना है, दूसरों का नहीं। खुशी हमारे अंदर है, बाहर नहीं। हमें आजादी चाहिए तो अपनी इंद्रियों को अपना गुलाम बनाना होगा। दुख का मूल कारण दूसरों से उम्मीद, दूसरों पर अधिकार और लगाव है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा आलस्य है। हमारी प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं बल्कि हमारे खुद के आलस्य से है। हमारी खूबसूरती हमारा चेहरा नहीं, हमारा दिल है। दिल में छुपा हुआ प्रेम है। हमारे स्वभाव में बैलेंस की कमी हमारी कमजोरी है। वो सत्य भी अच्छा नहीं जो दूसरों को दुख दे। वाणी एक ऐसा शस्त्र है जो ब्रह्मास्त्र के समान सीधे दिल तक पहुंचता है। देने वाला हमेशा बड़ा होता है, इसलिए हमें देने की आदत बनानी चाहिए। ईश्वर को किया गया शुक्रिया हमारे ऊपर के सारे बोझ उतार देता है। क्षमा करने वाला और क्षमा मांगने वाला दोनों ही महान होते हैं। खुशी देने से बढ़ती है।
दुनिया की सबसे पवित्र चीज है प्रेम। क्रोध करने वाला सबसे पहले खुद को जलाता है, बाद में दूसरों को। व्यक्तित्व व्यक्ति का आईना है। प्रयास सही दिशा में किया जाए तो ही उसका फल मिलता है। क्रोध करने वाला सबसे पहले खुद को जलाता है, बाद में दूसरों को। व्यक्तित्व व्यक्ति का आईना है। प्रयास सही दिशा में किया जाए तो ही उसका फल मिलता है। शिकायतें वो दीमक हैं जो आपको और आपके रिश्तों को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। हमें हमारे सिवा कोई दुख नहीं दे सकता। वीरता परिस्थितियों से लड़ने और जीतने में है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। दूसरों को दुआएं देने से लौटकर हमारे पास ही आती हैं। प्रकृति आपको वही लौटाती है जो आप उसे देते हैं। बोया हुआ हमेशा काटना पड़ता है, वो अच्छा हो या बुरा। हमेशा अच्छा सीखने की आदत ही हमारा विकास करती है। भय केवल हमारा भ्रम है। सच कड़वा हो सकता है पर जहरीला नहीं। समस्याएं हमारे आत्मविश्वास की परीक्षाएं हैं। ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स। सारी बातें वैल्यूज की हैं। ये वैल्यूज भले ही आपको किताबी लग रही हो, लेकिन ये वैल्यूज हमारी वैल्यू को बढ़ाने वाली हैं। अगर हम इन वैल्यूज में से, मैंने आपसे 30 पॉइंट डिस्कस किए, अगर इसमें से हम 2-3 चीजें ही भी सीख लें जीवन भर में, तो भी हम अपनी पर्सनैलिटी को एक नया रूप दे पाएंगे। और कोई भी चीज किताबों में है तो वो वैल्यूएबल तो है ही है, और उसको अपनाना इतना आसान भी नहीं है। जब चीजें आसान नहीं होती हैं और हम उसको आसानी से कर नहीं पाते हैं तो उन्हें हम किताबी कह देते हैं। पर इस तरह से तो हम ना कुछ सीख पाएंगे और ना कुछ कर पाएंगे। मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी कि मौसम की मार और बीमारियों ने हमें कहाँ खड़ा कर रखा है, हम खुद अपने को कहाँ खड़ा पा रहे हैं, हम उनसे लड़ने में कितने सक्षम हैं और किस तरह से हम अंदर से पूरा हिल चुके हैं। तो मैं उस बात को इस बात से इसलिए लिंक कर रही हूं क्योंकि हमारी वैल्यूज हम भूलते जा रहे हैं। अगर हम अपनी वैल्यूज को फिर से याद करके उन्हें अपने अंदर ढालने की कोशिश करें और अपने जीवन को वैल्यूएबल बनाएं तो सारी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में होगी। ये बात बहुत हद तक आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, पर मैं आपको इसके साथ में कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस करूंगी। अगर आपने यहां तक मेरा वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप आगे की चीजों को जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए, क्योंकि कोई भी विषय अगर मैंने शुरू किया है तो अगर अंत तक आप उसमें नहीं जाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, उस बात को पूरा आप नहीं समझ पाएंगे और आपका जहां तक आपने वीडियो देखा है वो भी बेकार हो जाएगा। तो अपने समय, कीमती समय में से 15 मिनट्स के अंदर ही हमारे सारे वीडियोस होते हैं, तो आप अपने कीमती समय को थोड़ा सा देने की कोशिश करिए। और ये वैल्यूज वाकई में वैल्यूएबल हैं, सीखने योग्य हैं, और मैं भी सीखने की कोशिश कर रही हूं और किस तरह से मैं उन्हें सीख रही हूं आगे वीडियो में आपसे मैं वो पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। जैसे सागर बहुत गहरा होता है और उसकी गहराई में बहुत सारे मोती पड़े होते हैं, लेकिन हम तो केवल उसकी ऊपर की लहरों में ही खोए रहते हैं, उसकी खूबसूरती में ही खुश हो जाते हैं और हमारे अंदर का भय, हमारे अंदर की जो इच्छाएं होती हैं, और हम उसकी अंदर की गहराई को कभी भी नहीं छू सकते हैं, ना अंदर के मोती तक पहुंच सकते हैं। उसी तरीके से ये जीवन एक सागर की तरीके से ही है और ये वैल्यूज उसमें मोती की तरह हैं। हमारे मन के विचार, हमारा डर, हमारी इच्छाएं, ये सब उन लहरों की तरह हैं जो हम इन मोती को कभी नहीं पा पाते हैं, नहीं छू पाते हैं, नहीं वहां तक पहुंच पाते हैं। तो क्यों ना इन वैल्यूज को, इन मोती को हम जीवन में पाने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने एक पॉइंट दिया था कि प्रयास अगर सही दिशा में किया जाए तो वो सार्थक होता है। अब मैंने पॉइंट भी आपसे इसके साथ में लिंक कर दिया है, और सारे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स है, 30 पॉइंट्स है, तो एक एक पॉइंट्स में डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन पूरे पॉइंट्स में जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं 30 पॉइंट्स, उसमें से जो सबसे पहला पॉइंट है वो ही सब चीजों का मूल है, यानी हमारी सोच। सबसे पहले हमें अगर जीवन को बदलना है या अपने चरित्र को बदलना है या अपने व्यक्तित्व को बदलना है, पर्सनालिटी को चेंज करना है, तो हमें सबसे पहला मोती जो है वो हमारे सोच है। सबसे पहले हमें उस मोती को निखारना होगा, उस मोती को परखना होगा, उस मोती को चमकाना होगा। और जितना ये सरल लग रहा है, जितना ये सीधा लग रहा है, मेरे ख्याल से ये उतना सीधा नहीं है, क्योंकि सारा कुछ हमारी सोच के ही इर्द गिर्द है और हमें अपनी सोच पे ही सबसे ज्यादा काम करना है। तो
आगे के पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने इस पूरी बात को किस तरीके से समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अब हमें क्या सीखना, हमारी तो एज हो गई है और सीखने की एक उम्र होती है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगी कि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम जीवन के एक पड़ाव पर आकर के अगर अपना मूल्यांकन करें, अगर हम अपने को टेस्ट करें कि हमने जीवन से क्या लिया, तो क्या हम जीवन में खरे उतरे, जीवन की जो चीजें हैं उनमें खरे उतरे, क्या हमने अपने आप को जीवन सही तरीके से जीना सिखाया। तो मुझे नहीं लगता कि 100% हम अपने आप को उस बात पर सही साबित कर पाएंगे। तो इसलिए सीखते रहना ही जीवन है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। सबसे पहले तो हमें अपनी इस सोच पर काम करना होगा। और मैं उन लोगों से खास तौर से कहना चाहती हूं कि उम्र से और सीखने से कोई भी संबंध नहीं होता है। हम सिर्फ इसलिए नहीं सीखते हैं कि हमें अपने जीवन को बेटर करना है, जीवन के साधनों को जुटाना है, हमें एक आरामदायक जीवन चाहिए, तो हमें बहुत सारे अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करना है। सीखते हम इसलिए नहीं है, हम इसलिए सीखते हैं कि हम आज जहां हैं उससे बेटर स्थिति में, उससे बेटर पोजीशन में क्या हम जा रहे हैं, इसी को सीखना कहते हैं। तो उसी के आधार पर मैं आपसे कुछ और 9 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। आपको ये देखना है कि क्या वो 9 चीजें आपके अंदर हैं कि नहीं। ये सीखने की जो क्लास है, ये खुद के लिए ही सारी चीजें पैमाने खुद पर रखकर ही हमें उसका मूल्यांकन करना है अपने ऊपर। इसके लिए हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। तो जो 9 पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगी, वो हर व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है वो अपने ऊपर रख करके देखे कि उस पॉइंट में जाकर के हम कितने अपने आप को पॉइंट्स दे सकते हैं। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं इन 9 पॉइंट्स। जो 9 पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो 9 टूल्स हैं जिनके बिना हम जो ये वैल्यूएबल मोती हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, उन्हें हम नहीं अचीव कर सकते हैं। इनको अचीव करने के लिए हमें इन टूल्स की जरूरत पड़ेगी। अब आपका जजमेंट आपके लिए कितना परफेक्ट है और कितना प्योर है, इस सीखने की क्लास में पॉइंट्स आपको अपने ऊपर खुद ही देने हैं कि आपके वो टूल्स कितने मजबूत हैं कि आप उन वैल्यूज को, उन वैल्यूएबल मोती को पाने के लिए वो आपके लिए मददगार हैं या नहीं। क्या उनकी धार समय के साथ कमजोर हो गई है या उसमें से कुछ टूल्स आपके पास हैं ही नहीं। तो मैं आपको वो 9 टूल्स बताना चाहती हूँ कि वो क्या हैं। तो आप हर टूल को मीन्स हर पॉइंट को आप अपने साथ मैच करिएगा और देखिएगा कि आपके अंदर उसमें से कौन सा पॉइंट है जो मिसिंग है या जो आपका वीक है, और इसमें आप खुद को पॉइंट दे रहे हैं तो पूरी ईमानदारी रखिएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ वो 9 पॉइंट्स, 9 टूल्स। चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमारा पहला टूल हमारा कॉन्फिडेंस है, जो प्लैनेट सन को बताता है। और दूसरा जो है वो है कंट्रोलिंग पावर, जो हमारा प्लैनेट मून को बताता है। हमारा तीसरा विजडम, जो प्लैनेट जुपिटर को बताता है। हमारा चौथा टूल है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो टूल राहु को बताता है। हमारा 5th जो टूल है वो है बैलेंस, जो प्लैनेट मरकरी को बताता है। इसके बाद हमारा 6th जो टूल है वो है लव विद नेचर, जो वीनस को बताता है। हमारा 7th जो टूल है वो है बिलीव योर सेल्फ, जो केतु को बताता है। हमारा 8th है डिसिप्लिन, जो सैटर्न को बताता है। हमारा 9th है स्ट्रेंथ, जो मार्स को बताता है। तो इस तरह से ये 9 टूल्स हैं और ये 9th प्लैनेट से रिलेट करते हैं। अब हम या तो ये समझें कि ये जो 9th मैंने आपको जो पॉइंट्स दिए, इनमें से कौन सा पॉइंट आपका वीक है, कौन सा पॉइंट आपका अच्छा है। बहुत सारी चीजें हमारे अंदर अगर कम होती हैं तो कोई चीज हमारे अंदर ज्यादा भी होती है, क्योंकि जीवन से हम सीखते ही चले आ रहे हैं और कुछ पॉइंट हमारे अंदर मिसिंग भी होंगे। तो मैंने इसको प्लैनेट से इसलिए जोड़ दिया है क्योंकि थोड़ा समझना और आसान हो जाएगा, और आप उसको किस तरीके से ठीक करें वो भी आसान हो जाएगा। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हमारा सूरज है, हमारा सन है। हम तब तक नहीं चमक सकते हैं जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कितना मेन है ये चमकने के लिए। जीवन में हर आदमी चमकना चाहता है,
जो ये पहला हमारा जो मोती की चमक आएगी वो कॉन्फिडेंस से आएगी। जो हमें ये वैल्यूज चाहिए, जो हमें ये सीखने की जो अपनी कला को हमें निखारना है, इसके लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कॉन्फिडेंस की जहां कमी होगी वहां पर हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, वहां पर हम हमारी पर्सनैलिटी उतनी क्लियर नहीं होगी, उतनी सुंदर नहीं होगी, उतनी अट्रैक्टिव नहीं होगी। तो हमें कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है कंट्रोलिंग पावर। तो हमें सबसे ज्यादा कंट्रोल करना है अपने मन को, क्योंकि मन ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो हमारा अगर मूड अच्छा होगा तो हमारा मन अच्छा होगा। और हमें अपने मूड को किस तरह से अच्छा करना है, अपने मन को किस तरह से अच्छा करना है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। फिर हमारा तीसरा पॉइंट है विजडम। विजडम यानी कि हमारे सही फैसले, हमारी सही सोच, हमारी बुद्धि ही हमें राह दिखाती है। अगर हमारी बुद्धि सही नहीं सोच पा रही है, पॉजिटिव नहीं सोच पा रही है, पॉजिटिव नेगेटिव दो तरीके के एस्पेक्ट्स होते हैं बुद्धि के। अब हमें यह सोचना है कि हम कितना पॉजिटिव सोचते हैं दिन भर में और कितना नेगेटिव। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा विजडम हमारे लिए किस तरह से काम कर रहा है। मैंने आपसे 3 पॉइंट डिस्कस किए। जो हमारा 4th पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टूल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो प्लैनेट राहु को डिनोट करता है। उसके बाद हमारा जो 5th पॉइंट है, आप सोच रहे होंगे मैं बार बार देख करके बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें बोलनी होती हैं तो थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और आप समझ सकते हैं कि मैंने आप लोगों को अपनी व्यूज देने के लिए कितनी प्रिपरेशन करी है, चीजों को लिखा है, उन्हें सोचा है, समझा है। तो वीडियो के बीच में मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप अगर मुझे मोटिवेट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपके लाइक, शेयर और जो कमेंट होंगे वो मेरा जो मनोबल है उसे बढ़ाएंगे। और वैसे आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, इसीलिए मैं लगातार अपने वीडियोस आप तक पहुंचा रही हूं। और आपसे यही उम्मीद है कि इसी तरीके से आप मेरा साथ बनाए रखिएगा। तो डिस्कस करते हैं आगे के। हमारा जो 5th टूल है वो है हमारा बैलेंस। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे सारे टूल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी टूल है वो है बैलेंस। क्योंकि हमारी कमजोरी हमारा संतुलित ना होना ही है। अगर हम कहीं पर बहुत ज्यादा हैं या कहीं पर बहुत कम हैं, मीन्स हम बैलेंस नहीं हैं। और जब तक बैलेंस नहीं है तब तक हमारी लाइफ बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले हमें इस टूल का इस्तेमाल करना सीखना होगा खुद को बैलेंस करने के लिए, खुद को संतुलित करने के लिए। क्योंकि संतुलन ही जीवन है। ये आप बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि जो संतुलित नहीं है वो पहले से ही हारा हुआ है। तो जीत आपकी पक्की है अगर आप अपने आप में संतुलित हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लव विद नेचर। जो हमारा बैलेंस है वो आता है मरकरी से, मरकरी प्लैनेट से। उसके बाद हमारा जो 6th पॉइंट है वो है लव विद नेचर। हमें वास्तव में जो प्रेम है वो उससे पवित्र चीज कुछ नहीं हो सकती है। और इस जीवन में हमें चाहे हम कितना भी कुछ भी कर डालें, लेकिन अगर हम इस चीज से नहीं जुड़ेंगे, प्रेम से नहीं जुड़ेंगे, तो हमारा सब कुछ बेकार है। और अगर हमने कुछ नहीं किया और सिर्फ जीवन में प्रेम किया तो आप यकीन मानिए कि आपने जीवन में सब कुछ किया। क्योंकि हम यहाँ बेसिकली और सबसे जो मेन चीज है वो प्रेम करने आए हैं। दूसरों से प्रेम करने, दूसरों को प्रेम देने, दूसरों का प्रेम जब आप कोई चीज देते हैं तो वो चीज आपको बहुत गुना बढ़ के मिलती है। प्रकृति का ये नियम है कि आप जो देते हैं वो आपको 100 गुना बढ़ा के देती है। तो अगर आप प्रकृति से प्रेम करेंगे तो प्रकृति खुद ब खुद आपसे प्रेम करेगी। इसके बाद मेरा जो 7th पॉइंट है, और जो ये पॉइंट है ये वीनस यानी शुक्र ग्रह को बताता है। उसके बाद फिर हमारा जो 7th पॉइंट है वो है बिलीव योरसेल्फ। खुद में विश्वास और ईश्वर में विश्वास, ये एक पहली सीढ़ी होती है जिस पर चढ़ करके ही हम किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं। हमारा विश्वास खुद में और ईश्वर में जितना पक्का होगा, हम अपने टास्क को, अपने एम को, अपने जीवन को उतने ही ऊंचाई तक ले जाएंगे। तो ये समझ सकते हैं आप कि बिलीव सिस्टम हमारा कितना मजबूत होना चाहिए। और ये बताता है केतु ग्रह को। इसके बाद हम चलते हैं हमारे 8th टूल की तरफ, जो है डिसिप्लिन। लोग सोच रहे होंगे कि हर व्यक्ति स्वयं का आकलन बिल्कुल सही तरीके से करे, क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है कि वो पूरी तरीके से डिसिप्लिन में है। लेकिन मैं खुद जानती हूं कि मैं कितने डिसिप्लिन में हूं, और आप भी जानते हैं कि आप कितने डिसिप्लिन में हैं। और जिंदगी में डिसिप्लिन एक ऐसा टूल है जो जिंदगी को जमीन से आसमान तक पहुंचा देता है। और ये बताता है
प्लैनेट सैटर्न। उसके बाद हमारा जो लास्ट टूल है वो है स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ हमारे शरीर की भी है, ये स्ट्रेंथ हमारे मन की भी है और ये स्ट्रेंथ हमारी आत्मा की भी है। मीन्स बॉडी, माइंड एंड सोल। आपने जो वीडियो मैंने शुरू किया था जिस बात को लेकर के, वो इस पॉइंट को बताता है कि आज की बीमारियां, आज की परिस्थितियां, सब कुछ हम जो उनसे उबर सकते हैं या उनसे लड़ सकते हैं या उनसे जीत सकते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ पे बहुत डिपेंड करती है। ये बहुत मेन पॉइंट है। और जब स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो कुछ भी हम नहीं कर सकते। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ को बहुत पावरफुल करना है। और इस पॉइंट पे मैं आपसे कह रही हूं कि आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। और ये बताता है मार्स को, यानी मंगल ग्रह को। तो ये हमारे 9 टूल्स हो गए। अब अगर आप आगे भी मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं और देखना चाहते हैं तो इन टूल्स को यूज कैसे करेंगे, उसका सिस्टम क्या है, इस पर बात करते हैं। मैंने बात की सबसे पहले वैल्यूज की। उन वैल्यूज को कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमें चाहिए टूल्स। और उन टूल्स के लिए हमें चाहिए एक सिस्टमैटिक वे। सिस्टम का मतलब ही है कि खुद को सही तरीके से तैयार करना। तो तैयार करने के लिए एक प्रणाली होती है जिस पर हम काम करते हैं। तो हमारी वो प्रणाली जिसमें मैंने 6 पॉइंट रखे हैं। मैंने चीजों को जिस तरीके से समझा है मैं उस तरीके से आपको बता रही हूं। और ये वीडियो यहीं पर पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि चीजें इतनी नहीं है कि एक वीडियो में ही कंप्लीट हो जाए। तो जहां तक बात कंप्लीट होगी वहां तक मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर दूंगी और उसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप अगर मेरे किसी भी वीडियो को मिस कर रहे हैं तो मीन्स आप शुरू से नहीं जुड़ रहे हैं, तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो मैंने पर्सनैलिटी और क्रिएटिव दोनों वीडियो बीच बीच में डाले हैं। तो आपको अगर आप क्रिएटिव पर्सनैलिटी हैं, आपको क्रिएटिव चीजें देखना पसंद है, तो आप मेरे क्रिएटिव वीडियो से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको पर्सनैलिटी से रिलेटेड चीजें देखनी है तो आप मेरे सारे पर्सनैलिटी के वीडियोस जरूर देखिएगा, पिछले वाले। तब आपको पूरी तरीके से चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन जो आज का वीडियो है और जो आने वाला वीडियो होगा, वो दोनों वीडियो आपस में बहुत कनेक्शन करेंगे, बहुत कनेक्ट होंगे। और बात अगर आप यहीं पर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो मैं चीजों को नेक्स्ट वीडियो तक ले जाऊंगी। और अगर उससे भी आगे जाना पड़ेगा तो हम ऐसे ही इस श्रृंखला को बढ़ाते जाएंगे। तो आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे सारे वीडियोस को देखना पड़ेगा, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। नहीं तो सब कुछ यूं ही व्यर्थ है। और प्लीज आप चीजों को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करिए और मेरे वीडियोस को पूरी तरीके से देखिए और सारे वीडियोस देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत सारी चीजों में अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए जो आपको चीजें करनी है, उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा। मैंने जो टूल्स की बात की थी, उनको टूल्स को यूज करने के लिए हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए। और उन स्किल्स के लिए मैंने कुछ 6 पॉइंट्स लिए हैं। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग फॉर टाइम मैनेजमेंट। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सब टाइम के ही फेरे में पड़े हुए हैं। अगर हम टाइम को मैनेज कर लें, मीन्स हम अपनी आप को मैनेज कर लेंगे, मीन्स हम अपनी जिंदगी को मैनेज कर लेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इस पर हमें बहुत अच्छे से फोकस करना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद इसी पॉइंट को लेकर के आऊंगी और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम तब पूरे अच्छे से हर चीज को डिस्कस करेंगे। हमारा जो दूसरी स्किल है वो है प्लानिंग फॉर गुड हेल्थ। हेल्थ के बिना सब कुछ बेकार है और इसे भी हम अपने फोकस पॉइंट पर रखेंगे। फिर हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो प्लानिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी। इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी हमारा बहुत मेन पॉइंट है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है प्लानिंग फॉर न्यू हेल्दी हैबिट्स। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है प्लानिंग फॉर लर्निंग सम न्यू एबिलिटीज। फिर हमारा जो लास्ट 6 पॉइंट्स है वो है प्लानिंग फॉर मोटिवेशन। तो इस तरीके से कुछ 6 स्किल्स हैं जो डेवलप करके हम अपने 9 टूल्स को यूज करके हम जो भी गेन करना चाहते हैं, जो भी वैल्यूज को बढ़ाना चाहते हैं, अपने में सुधार लाना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ग्रूम करना चाहते हैं, आप जिस तरह से भी इसको लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो मैं चाहती हूं कि आपने मेरी सारी चीजों को अच्छे से अगर समझा है, सारी बातों को अगर अच्छे से सुना है
और 2-4 लोग भी अगर मुझसे मोटिवेट हो पाए हों और मैं कुछ लोगों के जीवन को भी बदलने में सक्षम हो पाऊं, या मैं कुछ लोगों के जीवन की वैल्यूज को बढ़ा सकूं, तो मैं अपने जीवन को धन्य पाऊंगी और अपने इस वीडियो को मैं सफल पाऊंगी। तो इसके साथ ही मैं आज का ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करती हूं और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और अच्छी नई नई चीजों के साथ। तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए और मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।